अस्सलाम वालेकुम and welcome to the brand new episode of तमाशा का पोस्टमार्टम with रऊफ अफरीदी and the one and only अफलातून। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, आज हम डे 15 और 16 के ऊपर जो है हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे इन दोनों एपिसोड को। 15वां एपिसोड जो है ना बड़ा इवेंटफुल रहा और बड़ा जो है ना मजेदार सी चीजें हुई और बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई जो कि मैं हैरान हुआ वो चीजें देखने के। हम शुरू से बात करते हैं। जब एपिसोड स्टार्ट हुआ तो हस्बे तौफीक उसी तरह नाश्ते के से पहले डांस गाना, वही हल्का वही स्लो म्यूजिक, उससे बाहर नहीं आ रहे। उसके बाद जो है जी नाश्ता हुआ और फिर थोड़ी सी डिस्कशन हुई। एक सीन हमने देखा जो कि बड़े मजे का था। हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि सामिया और यासिर का कपल बन गया है और सहरिश और सहरिश और फसी का कपल बन गया है। ये दो कपल जो है ना बड़े नुमाया नजर आ रहे हैं और लोगों में बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि इन दोनों के कपल एक जो है ना प्यार वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक कपल का तो इस एपिसोड में कट गया है और वो कटा किसका है? वो ये यासिर और सामिया का। बात हो रही थी फसी और हसन जो है जी सामिया को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ये जो यासिर है ये तो ये कह रहा है कि भाई सामिया मेरी बहनों की तरह है और उसको तंग करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सामिया यहां पर झेंप गई और सामिया ने ये कहा कि भाई ये तो इनको तो 2 दिन पहले ही मैंने भाई मान लिया, भाई मान लिया था, भाई की तरह भाई कह दिया था मैंने उसको। तो वो यहाँ पे जो है ना इस कपल का तो मेरे ख्याल में अफलातून भाई कट गया। नहीं, ये कट नहीं कटा, ये चचाजाद भाई बताया है और वो खालाजाद चचाजाद बेन मानी है उन्होंने। खालाजाद चचाजाद भाई बिल्कुल ये हो सकता है। चलें जी, आगे जाके हो सकता है कि वापस से कुछ सिलसिला चल जाए। लेकिन फिलहाल दोनों ने गुस्से में या जिद में आके या जरा गेम बनाने के लिए जो ना दोनों ने एक दूसरे को बहन भाई बोल दिया है। या तो जो है ना भाई कुछ मसला उनको दिमाग में आ गया होगा, को ख्वाब में उनकी गर्लफ्रेंड आ गई होगी यासिर की, या तो सामिया के जो है ना बॉयफ्रेंड आ गए होंगे ख्वाब में। किसी ने बोल दिया होगा कि भाई ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, नहीं करो ये हरकतें, बुरी बात है। तो उसके ऊपर जो है ना ये मामला सारा हुआ। आप अवाम को ये तो बताएं कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो कितनी करेक्ट निकली, आप वो तो बता नहीं रहे। आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर आ रहे हूं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि जी उसके बाद ये जो 15वां एपिसोड था जो कि डे 15 का एपिसोड था, इसमें एलिमिनेशन होनी थी और बादशाह ने सबको बुलाया। सब बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस में थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे सारे। तो बादशाह ने तारीफ भी की सबकी तारीफ की। ऐसा लग रहा था कि फांसी घाट के लिए सब तैयार है, मरने के लिए कोई, जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक दो जाना था लोगों ने और बाहर जाके इंटरव्यू भी देना था। हाँ, इंटरव्यू भी देना, इसलिए शायद तैयार हो, सब तैयार थे। अच्छा जी, तो बड़ा एक उसमें हस्बे मामूल जो है जैसे होता है, उन्होंने गमले मंगवाए बादशाह सलामत ने और गमले जो है ना उनको पेश किया। मुझे ये वाला सीन इतना कोई बोरिंग लगता है ना यार जिमी, इतना मुझे कोई बोरिंग लगता है ना कि यार मतलब ये एक गमला पकड़ाया आपने जमशेद और फारूक को बोला कि भाई फारूक साहब अब आप ये गमला दे दें रजा को। रजा बोल रहे हैं कि भाई ये आप गमला दे दें वापस जमशेद को। जमशेद ने दिया पास सलीमुल्लाह को, सलीमुल्लाह ने दिया ये कलीमुल्लाह को, कलीमुल्लाह ने दिया खालिद को, फिर शहबाज सीनियर को और दे मारा गोल कर दिया। यार मतलब ये भाई इतनी ठीक है, आप उसका एक सीन क्रिएट करें, एक क्यूरियोसिटी बनाएं, लेकिन इतना तो ना करें ना यार कि बोर ही हो जाए कि यार बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था। देखे हमने प्रेडिक्शन की थी, हमें तो पता था गमलों ने आके वहीं रुकना, मगर एक ऐसी टाइम, एक ऐसी मतलब एक अट्रैक्शन बनाने के लिए इतना कुछ घुमाना ये अच्छा नहीं लग रहा। रोज अच्छा नहीं लगता। कभी डायरेक्ट गमला देके भी आप पास कर दें, इतना घुमाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा नोट किया और ये आवाम देखे और उस पर भी कमेंट्स करें कि भाई थोड़ा कम घुमाएं, 1 घंटा 30 मिनट ऐसे ही हमारे ना घुमाएं आप। प्रेडिक्शन जो इन्होंने की थी अफलातून साहब ने और मैंने भी, हमारी सबसे पहला नाम यही था कि भाई कुबरा एलिमिनेट होगी और वही हुआ। कुबरा नहीं रही तमाशा घर में। हालांकि एक अपनी तरफ से कुबरा बहुत ही इनपुट दे रही थी, अच्छा खेल रही थी मेरे हिसाब से, तो जैसे कि बाकी के भी कुछ इस तरह के कंटेस्टेंट्स हैं जो कि कुबरा की तरह खेल रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था कि कुबरा एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि आखिर में शुरू में बहुत अच्छा खेल रही थी, बाद में जो है ना वो मेरे ख्याल में कुछ दोस्ती यारी के चक्कर में आ गई या जो है ना कुछ धीमी हो गई थी वो। तो बिल्कुल आपका कहना सही है, उनका गेम बिल्कुल भी नहीं था। प्रेडिक्शन हम दोनों ने इसी बात पे की थी तो कि इनका अभी जाना बनता है और उनको गेम बिल्कुल स्लो हो गया। जबकि हमारा हमजा के ऊपर भी था, मगर हमजा क्यों बचे?
बेला चाओ 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 Good. चाओ यही मैं चाओ। सुनना चाहता था आपके मुंह से। मतलब यार बेला चाव ने बचा लिया और अच्छा। बेला चाव के साथ एक और चीज ने भी बचाया, बब्रिक हाँ। के बबरिक के आंसुओं ने। जो बात। अब ये देखें आप कि भाई आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बबरिक के अगेंस्ट हमजा हमेशा रहे, हमेशा हमेशा लाउड आवाज opposite। अगर किसी के अपोजिट रहा तो वो हमजा का रहा, मगर यहाँ पर आकर बब्रिक के आंसू की सिंपैथी ले गए वो, और उन्होंने सबसे पहले बब्रिक को एक लॉन्ग टाइट हक किया। अब आप ये देखें, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बबरिक ने भी, अगर हमजा ने किया ना ऐसा, तो बबरिक ने भी एक बहुत जबरदस्त ट्रम्प कार्ड खेला। देखिए अवाम के बीच में जो है ना, यही इमोशनल अत्याचार बिकता है। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है ना, तो इमोशनल हुए यहाँ पे बबरिक, और जो है ना रोने लग गए जब हमजा को एलिमिनेट किया गया। तो उस पे जो है ना हमजा ने बेला चाओ गाया, और बेला चाओ का ये नतीजा निकला कि जी अदनान सिद्दीकी गए, बादशाह सलामत गए, और उनसे उन्होंने वो गमला वापस ले लिया और कहा कि नहीं अब मैं एलिमिनेट हूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुबरा को कर दिया और कुबरा बेचारी को अकेले भेज दिया। हालांकि कुबरा के दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा कि यार काश मैं भी जो है ना बेला हमजा के चाओ। साथ बेला चाओ जो है ना कुछ फीमेल वर्जन गा लेती, लेकिन उस बेचारी को वो बेला मौका चा- नहीं मिला। बेला चाव गाया अच्छा, बेला चाओ आवाज सुरीली है सुरीली लौंडे और की। बिल्कुल रिदम के साथ गाया। उसमें मेरे फेवरेट जो हैं, आवाम की फेवरेट जो हैं, अपना बब्रिक ने उसमें बहुत टीयर्स बहा दिए अपने, और बहुत ही इमोशनल हो गए थे। और इसकी भी सिंपैथी बहुत ज़्यादा हमजा को मिलेगी आइंदा, आप देखिएगा। बहुत लेकिन कुछ होने मैं वाला है। मेरा ये अपना ख्याल है कि बबरिक ने यहाँ पे अगर वो जानबूझ के रोए हैं या उन्होंने वैसे ही उनको वो इमोशनल हो गए, एक नेचुरल एक जो है ना एक वहां पे एक बन गई थी इमोशनल एक मोमेंट बन गया था, या वो उन्होंने जानबूझ के नहीं, किया, जो भी किया बेहतरीन किया, बबरिक क्योंकि ने लोगों के दिलों में एक बात आ गई थी, एक ऑ मोमेंट आ गया था वहां पे कि होना यार चाहिए ना, हमेशा तो ये तमाशा में नहीं चलेगा, कुछ इस तरह के मोमेंट भी होने चाहिए। बहुत अच्छा किया, जो भी हुआ वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा चला। अब आगे क्या बात है, लेकिन आपने एक चीज और नोट नहीं की सर, बबरिक तो रोए। बबरिक का मतलब ये कि लोगों ने इस बात को नोट भी किया और एड्रेस भी किया कि यार बबरिक के रोने से जो है ना, देखो यार एक इमोशनल मोमेंट बन गया। लेकिन मैसम भी तो रोई ना कुबरा के लिए, तब क्यों नहीं मैसम बना? के पास होने की वजह ये थी कि मैसम ने किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई हुई है। अब मैसम बोल को तो सबसे बड़ा तो देखिए, जितना भी रो लिए आप, ये मुझे बताएं कितने देर रोए? दरवाजे तक ही रोए, उसके बाद तो सब वही डांस, वही म्यूजिक, वही चालबाजियां। सही। तो मैं कहता हूँ कम से कम एक दिन तो बताना चाहिए कि गम में रहे बंदा, अगर इतना ही कोई रोता है तो। अबे क्यों गम में रहे भाई को, मतलब कोई दुनिया से फारिग थोड़ी होगा खुदा ना खास्ता। फ्रेंड जाए, जब इतना कोई रोता है तो एक दिन उसके इमोशंस भी नजर आते हैं आप फिजी साहब। अच्छा जी नजर आते अच्छा, मतलब ये कि मैं मेरी अपनी पर्सनल एक ये अफलातून भी मेरी बात से मेरे ख्याल में एग्री करेंगी मतलब कि बड़ी मगर वेल उसके- डिजर्व एक जी, एलिमिनेशन जी, थी बिल्कुल। कुबरा की, हमजा की भी थी। लेकिन हमजा ने कम बैक जो अभी किया है, और उसके बाद ये 16वें एपिसोड में भी जो 16 डे भी जो उनका काम बना, और उन्होंने जो एक एक्शन किया, एक स्टंट किया है ना, वो बड़ा कमाल किया। हम इस पर आगे भी बात करते हैं। अच्छा जी, आगे हमने अब ये देखा कि भाई एक गेम हुआ, गेम खेला गया, और वो गेम खेला जा रहा था पॉइंट्स के लिए कि आप राशन मंगवाएंगे उससे। तो उसके लिए गेम खेला गया, उस पे हम उस पे जो है 500 पॉइंट्स जो है शुरू में ही बबरिक ने ले लिए थे, और बड़ी हैरान कुन तौर पे जब वो 500 पॉइंट्स उन्होंने लिए तो सबसे पहली पप्पी जो है ना भाई जी साहब ने दी। ये आप देखें, देखिए पप्पी तो लो ही ले सकते हैं आप, अच्छा। मानते नहीं है, ले ही वो सकते हैं पप्पी। उन्होंने ले ली तो कोई बड़ी बात नहीं, आप परेशान ना हो। अच्छा जी, पॉइंट्स यहाँ पे कम जो भी इकट्ठे हुए वहां पे, उससे जो है ना जी राशन का सिलसिला तो बना, लेकिन उसके दरमियान ही वजारत के लिए भी वही गेम खेला गया। और वजारत जो है ना, लैला ने जिस तरीके से फिल्म स्टार क्या था वो, लैला, आई एम अ लैरा, आई हैव अ मैनर ने, आई हैव अ मैनर ने जो जिस तरीके से तुक्के से जो वजारत हासिल की थी, उस तरह हासिल नहीं की तुक्के से, बल्कि इसरा ने बड़ी ही जबरदस्त एक फोकस करके जो है ना वो एक गेम बड़ी महारत के साथ वो गेम जीता, और उसके बाद उन्होंने वजारत हासिल की। और वजारत मिलने पर ये इसरा के बारे में अब ये बात हो रही है कि भाई इसरा बड़ी कोई लीथल वजीर बन के जो है ना आगे आएंगी, मगर अब इनको बहुत डिस्टर्बेंस करेंगे सारे मिलके। आपने देखा नहीं कि उनके वजीर बनते ही मेसम के साथ प्लान किया सामिया ने कि हम इनकी वजारत एक दिन नहीं रहेंगे, कार्ड चुराएंगे, कार्ड चुराएंगे, और हम मतलब इनसे बहुत ज्यादा जो है ना डिस्टर्ब करने वाली बात कर रहे हैं सारे,
तो उनको बहुत तंग किया जाएगा, इसलिए इसमें और भी स्ट्रांग हो जाएंगी और बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगी इन चीज़ों को देखते हुए। 1-2 एपिसोड तो उनके चलेंगे लोगों को समझने के लिए, मगर जिनके सामने रद्द अमल आएगा तो लेकिन आपने एक चीज और नोट की अफलातून जी कि डॉक्टर जी ने जैसे कि बबरिक को पप्पी दी जी इनके जीतने के ऊपर, उसके बाद इसरा को भी सबसे पहले डॉक्टर जी ने ही मुबारकबाद दी। आप ये देखें ना कि कितना बड़ा दिल है डॉक्टर जी का। आप भी ये देखें कि कितने वो दुगला पॉलिसी करके गेम कर, दोगला पॉलिसी भाई, मतलब मुबारकबाद देने में कौन सी दोगला पॉलिसी? अभी सारा गेम हो रहा है, आप देखें बिल्कुल गेम हो रहा है। क्या मतलब ये कोई मतलब के लिए किया होगा? अभी ये पूरा इस तरह गेम घूम के इनकी जो चापलूसियां हैं इन दोनों के इर्द गिर्द घूमेंगी, ठीक है। सही अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को लॉयल रखकर अपने काम निकालने। देखिए तमाशा उसमें दिन निकालने, ठीक है, जो जितने निकाल सके। ये सारी ये पॉलिसी अभी इनके साथ, अभी लैला से भी दुश्मनी होगी, आप देखें एंड तक नहीं चलेंगे ये। लैला और इनकी भी दुश्मनी होगी, अपनी जी की भी। सही है, ये आप देखेंगे आगे जाके सब चीजें होनी है। तो ये सिर्फ अपने आप को सिर्फ सेफ कर रहे हैं, सेफ साइड पे चल रहे हैं। आपका कहना ये है, आगे आप देखेंगे वो सेफ साइड लोग इस तरह अपने आप को निकालेंगे। दोस्तियां अभी आप मैं इतना नेगेटिव नहीं सोचता, ये अफलातून इतना नेगेटिव सोच रहा है, ये बबरिक का शदाई, क्योंकि ये गेम ही नेगेटिव है। सारी ड्यूल फेसेस लेकर बैठे हुए। अच्छा जी, अब आगे क्या चला? अब आगे जो है ना सिलसिला बनना था मुशीर का, और मुशीर के लिए जो है साकिब सुमीर का नाम इसरा ने जो है ना अनाउंस किया, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही जबरदस्त, साकिब एक ऐसी पर्सनालिटी बन के जो है ना तमाशा घर में उभर के आ रहे हैं कि उनके ऊपर जैसे कि वो होता है ना कि मोहल्ले में एक जो है ना एक अंकल होते हैं जो कि जिनकी सब मानते हैं। अब साकिब की पर्सनालिटी ऐसे जो है ना एक उभर के आ रही है कि भाई वो मोहल्ले के वो अंकल हैं जो सबके बीच में फैसला कराते हैं और जो है ना मुकमकाव कराते हैं, और जो है ना एक इज्जतदार अंकल के तौर पे चलते हैं कि भाई एक पॉजिटिव सब कुछ ठीक है वाला। तो साकिब मुशीर बन के आए और इसरा इस वक्त वजारत पे है। तो दोनों अब किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि इसरा बहुत जज्बाती है और तेज भी है, बहुत तेज है, बहुत लीथल है, शार्प है। साकिब धीमे हैं, लेकिन वो भी एक मैच्योर माइंड के साथ लेके चलेंगे चीजों को। बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन दोनों को, लेकिन आई होप कि दोनों अच्छे से वजारत अपनी चला पाएंगे। ये 15 डे की कहानी मैं आपको बता रहा था सारी, कि ये सारे सिलसिले हुए। उसके बाद साकिब को भी सबने मुबारकबाद दी, और जो ना इस तरह ने सबको अपने अपने काम बताए कि भाई वार्डरोब के ऊपर जैसे कि बबरेक होंगे या कोई उनके साथ होंगे, लैला को उन्होंने किचन की ड्यूटी दी, बर्तन धोने की, सामिया को उन्होंने बर्तन धोने की। इसी तरह सबके बीच में जो ना लैला ने खाना बनाने से मना कर दिया, कहा मैं बर्तन धो लूंगी और एक टाइम के धोऊंगी, और तो सबके दरमियान जो है ना उन्होंने काम की जो है ना भाई एक बंटवारा किया। उसके बाद जो है ना ये सिलसिला डिनर के ऊपर गया, और फिर हल्की फुल्की चिट चैट के बाद जो है ना ये दिन का इख्तिताम हुआ 15वें दिन का। अच्छा, यहां पे 16वें दिन में जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई। इंटरेस्टिंग चीजें जो है ना वही गेम, बहुत इंटरेस्टिंग गेम जो है ना इन्होंने अनाउंस की। उस गेम में जो है ना इनको 10-10 कार्ड्स दिए गए। रफ, आपको पता है ये जितने भी अब से पहले सीजन गए, ये सबसे इनका इंटरेस्टिंग गेम है, सबसे ज्यादा। ये जो 16वें दिन हुआ है जी, सबसे ज्यादा। ये बताएं ना उस गेम के बारे में। सलामत इसमें यह है कि आपने सोना भी कार्ड पर है, जितने भी आपने वॉशरूम तक जाना है, कितने कार्ड्स, 10-10 कार्ड दिए, 10-10 कार्ड सब को दिए कैंडिडेट को। मतलब उनको अपने 10 कार्ड यूज करने, जिसके पास कम कार्ड भेजेंगे, आप लोगों को पता है कि जो रूल्स हैं उनके, मगर सब कार्ड पे ही होगा। जिसके पास कार्ड ज्यादा बचेंगे, जो अपने जितना अपने आप को सख्ती पे रख के कार्ड को सेव कर सकेगा, वो ही गेम में सेव होगा आगे। सही, ठीक है, इसकी ये रूल थे। आप वॉशरूम से लेके खाने तक, सोने तक, जितने भी आपने अच्छा, और ये कितने दिन तक चलेगा? ये 2-3 दिन चलता है, गेम के ऊपर है, देखते हैं। 2 से 3 दिन में आपको वो कार्ड्स को यूटिलाइज करना है। ठीक है। अच्छा, इस जगह पर जो है ना ये कार्ड्स की गेम अनाउंस की गई तो सारा सिलसिला हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मरहला आया बीच में, जो है ना एक बहुत ही मजेदार सा एक मोमेंट बना, एक सीन क्रिएट हुआ। और वो सीन क्या क्रिएट हुआ कि जी हमजा ने अपने जो 10 कार्ड्स थे वो जो है बबरिक के हवाले किए और कहा कि मैं डिस्क्वालीफाई करता हूं। और रऊफ साहब, ऐसा है कि मैं आपको इसमें खास बात बताऊं, इस गेम में यही चीज सामने आती है कि कौन से ग्रुप बनेंगे, सब सामने आ जाएगा। कौन किसके फेवरिज्म में, घर में कौन किसके, इसमें बिल्कुल लॉयल तरीके से सामने आ जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है
कि कौन किसके साथ है और कौन किस ग्रुप में है और कौन किसको कितना लाइक करता है। लेकिन हमजा तो इससे पहले जो है बबरिक के बहुत खिलाफ था। वो बबरिक के खिलाफ थे, मगर बेला चाओ के बाद सब कुछ चेंज हो, बेला चाओ के बाद अंदर आ गए उनके, कुछ बेला चाओ के बाद चेंज हो चुका है। अच्छा, आपको ये क्या लग रहा है, ये जो स्टंट किया है हमजा ने, जो 10 कार्ड्स अपने जो है ना बबरिक की जोली में भर दिए, क्योंकि देखिए इन कार्ड्स के ऊपर सिलसिला क्या था कि इन कार्ड्स के ऊपर आपने एक कार्ड से हटके आपने सोना नहीं है, आपने वॉशरूम नहीं जाना, आपने खाना नहीं खाना, आपने ये सारी चीजें जो है ना इन कार्ड्स के थ्रू करना है। एक कार्ड दे के आपने सोना है मिसाल के तौर पे, या 2 कार्ड्स दे के, 2 कार्ड दे के सोना जी, 1-2 कार्ड दे के, 1 कार्ड दे के आपको वॉशरूम जाना है, या कुछ मतलब वो कार्ड्स को आपने यूटिलाइज करना है बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अगले 1-2 दिन तक, ठीक है। तो ये कार्ड्स दिए गए। अब लास्ट में क्या होगा कि जिसके पास कार्ड सबसे ज्यादा बचेंगे वो विनर होगा। तो जो हमजा है उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से, मुझे तो लग रहा है बड़ी स्मार्ट मूव, बिल्कुल स्मार्ट मूव, कि उन्होंने अपने 10 कार्ड्स जो बबरिक के जोली में भर दिए, उससे एक तो ये हो गया कि इन्होंने एक सिंपैथी ले ली कि मैंने बबरिक को वो कार्ड्स दे दिए जिसपे बबरिक उसके बाद दोबारा इमोशनल हुए और वो रोने लग गए। एक बड़ा, मुझे तो ये मैंने बबरिक को जो पहले हफ्ते में सारा दिए 8-9 दिन में जो देखा है, बड़ा एक वाइल्ड जो है ना उनकी जो है ना एक अपीयरेंस, और अभी एकदम से इमोशनल हो गए हैं, दिल बहुत छोटा हो गया उसका। बबरिक इमोशनल है। इन्होंने जब इनको आउट करने का था हमजा ने उसी वक्त देख लिया था कि बबरिक इमोशनल है। हमजा, जहां आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमजा गेम खेले तो हमजा ने बहुत अच्छा गेम किया है। हमजा ने अगर इनको अपने कार्ड दिए तो अपने आप को आगे सेव किया। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अब इसमें पब्लिक में सबसे जो पॉपुलर है आपकी मेरी नज़र में, तो दुनिया की नज़र में भी एक ही है, वो है बबरिक। जब बबरिक की जिनको सिंपत्ति मिले वो समझे कि वो उन्होंने हमजा ने भी ले लिए। मतलब आपको लग रहा है कि ये स्टंट की वजह से हमजा की वोटिंग में फर्क आएगा? वोटिंग में फर्क आएगा, और हमजा को पता है कि आगे के सेफ जो कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा जो जिनकी वजारत भी चलेगी अच्छी और जो आगे जाके बहुत अच्छा गेम खेलने वाले हैं, वो कौन है? बबरिक। और आप सबको पता है कि तमाशा जितने भी एपिसोड गए हैं और जितने भी इस तरह के शोज होते हैं उसमें ग्रुप बन जाते हैं। सही। तो अगर जो बबरिक के ग्रुप में होगा वो ऑटोमेटिकली सेव होगा। तो यहाँ पे हमजा बहुत अच्छा खेल गए और मैं इसको वेल प्ले करता हूँ कि बहुत अच्छा खेले, इनको खेलना चाहिए था, क्योंकि बबरिक ने, आपने गेम ने देखा, मतलब आप समझते हैं बबरिक ने खुद भी इस बात को वजाहत कर दी कि मेरे सर पे एक बहुत बड़ी बच्चे की जिम्मेदारी आ गई, बोझ आ गया मेरे सर पे, एक बहुत बड़ा बोझ आ गया। बबरिक जिस तरह अल्फा है ना, वो इसको भी इमोशनल भी आपने देख लिया कि वो है, ठीक है। तो इस चीज का जो है हमजा फायदा उठाएगा, और उससे आप ये भी तो देखें ना कि नींद करने को जो है ना, हमजा को नींद भी मिल गई, वॉशरूम भी जा सकेगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए ना, 10 कार्ड्स दे दिए। बाशिर सलामत खेल गए, बाशिर सलामत ने कहा खाना पीना नहीं मिलेगा। यहाँ अभी हमजा को खाना अगर खिलाएंगे तो अपने पास से कार्ड यूज करके कोई एक कंटेस्टेंट अपना कार्ड यूज करके उसको खाना खिलाएगा, वरना वो भूखा रहेगा। मैं भी अभी उनको बबरिक ही खिलाएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ही मतलब एक अंडरस्टूड है ये चीज कि भाई बबरिक अपने ही पल्ले से करेगा, क्योंकि वो कार्ड्स उसने उसको दे दिए थे। लेकिन नींद वींद तो बगैर कार्ड्स के कर सकता है ना, वो नींद और वॉशरूम बगैर कार्ड्स के कर सकता है। तो अब इसमें जो बबरिक के पास 20 कार्ड्स हो गए इन टोटल, तो 19, चल एक यूज कर लिया था उसने, तो अब वो बबरिक भी आराम से अपनी नींद वींद पूरी कर सकता है, वॉशरूम भी जा सकता है। तो एक प्लस पॉइंट आ गया जिसपे जो है ना हमजा को भी हो गया, हमजा को ये लग गया, फील हो गई होगी मेरे ख्याल में ये बात कि भाई मैं जीत तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं चलो लोगों के दिल ही जीत लूं। जैसे कि सैफ का एक नारा था ना, मैं दिलों का वजीर हूं, तो कम से कम वो दिलों के वजीर तो बन जाएंगे, अगर जीते ना जीते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसका अपोजिट भी जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें हमजा पे एक गलत असर भी पड़ सकता है, क्योंकि हमजा ने पहले भी गेम क्विट किए हैं। एलिमिनेट भी हो सकता है, एलिमिनेट भी हो सकते हैं हमजा, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आपने देखा कि इनके हाथ में गमला था, बेला चाओ उनको बचा गया, बट ये बार बार नहीं चलेगा। और इसका अल्टरनेटिव, और आज 16वें दिन में भी इसने गाना गाया है, इसने वो गाने का एक प्लस पॉइंट ले रहा है। प्लस पॉइंट तो ले रहा है, अच्छा गाते अच्छा है, मगर गेम में ही नहीं चलेगा। मगर इसका अपोजिट भी इसका एक्शन हो सकता है, और मैं भी कि ये नेक्स्ट टाइम फिर ये नॉमिनेशन में खड़े होंगे। सही। तो और क्या 16वें एपिसोड में और ऐसी क्या, मुझे तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट, जैसे कि गेम के हवाले से ही बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, और क्या आपको लग रहा है कि कुछ बातें करनी चाहिए? गेम में मजा आ रहा है इसमें भी। अभी 17वें एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि लोग नींद भी कर रहे हैं, खाना भी बाशिर सलामत ने सजा दिया, उसकी खुशबू भी ले रहे हैं लोग, कार्ड भी यूज करेंगे, अब चोरियां शुरू होंगी, वो आपसे बहुत चोरियां होंगी अभी। मतलब जो आज का जो 17वां एपिसोड होगा, ये बहुत ही
बात करने के लिए हमारे सही पास है, बहुत point सही है। होंगे। मतलब ये कि कंटेंट फुल एपिसोड Full होगा, episode 17वां। तो मुझे रऊफ आफरीदी को और अफलातून को जो है ना, आप ये 15वें और 16वें एपिसोड के रिव्यू से अब दें इजाजत। हम जो है ना 17वें एपिसोड पे अब बात करेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। लेकिन आप जरूर हमें बताएं कि भाई अगर आपको जो है ना ये हमारे रिव्यूज कैसे लग रहे हैं, हम इस पे बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है, या हमें कुछ बेहतर करना चाहिए तो कैसे बेहतर करना चाहिए। जरूर कमेंट सेक्शन में जो है ना आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। तो मुझे रऊफ आफरीदी को और अफलातून को दें इस स्टूडियो से इजाजत। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपने और अपने गिरदो नवा का बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।